गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और मेरे साथ में है नरेंद्र सिंह हुड्डा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं में बनने वाली सरकार की, जिसके नतीजे आज आ गए। पार्षद उम्मीदवारों के जो चुनाव हुए थे 1 वार्ड से 80 वार्ड तक के नतीजे आज हमारे सामने हैं और नतीजे कुछ इस प्रकार आए जैसा कि हमने कल की एक चर्चा में आपसे बात की थी कि मैंने और नरेंद्र जी ने हमने जो अपना अनुमान निकाला था, हमारा एग्जिट पोल जो गांधी एक्सप्रेस की तरफ से हमें जारी किया था, उसमें हमने बताया था कि भाजपा को 45 से 50 सीट मिल सकती हैं। तो जो सामने आ रही है कि 48 सीट भाजपा को मिली है। दूसरा अनुमान हमने बताया था कांग्रेस को 30 से 35 सीट मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ। 18 सीटें कुल मिली हैं और 13 सीटें निर्दलीय को मिली है, जिसमें हमने अपना अनुमान बताया था कि 15 सीटें निर्दलीय ले जा सकते हैं। अब ये जो निर्दलीय हैं इनके अंदर आप ये देख लीजिए कि भाजपा और कांग्रेस के ही वो लोग हैं कि जिन्होंने बागी बन के बगावत करके इन्होंने चुनाव मैदान में पूजे थे। ये वो लोग थे जिनकी पार्टी ने सुनी नहीं और इन्होंने बगावत करके इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक करके अपनी जीत हासिल कर ली, यानी कि ये जो चाहते थे वो इन्हें मिल गया। वहीं आरएलपी से भी एक उम्मीदवार विजय हुआ है। ये 7 नंबर वार्ड से आरएलपी की श्रीमती गीता विजयी हुई है, जिन्होंने हराया भाजपा की वंदना नरवाल को। यहाँ कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। 1880 वोट गीता को मिले और 1464 वोट लेके गई हैं वंदना नरवाल। वंदना नरवाल भाजपा की तरफ से नरेंद्र जी ये मेयर की दावेदार थी, मजबूत दावेदार थी, यानी कि एक किला ये रह गया और डॉक्टर नेहा भी हार गई है। तब धर्मेंद्र सत्याव ने जीत प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, वो तो वो जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गणित बैठा है आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है अजमेर की नगर निगम। भाजपा का बोर्ड बिल्कुल तय है। ये भाजपा का तो बोर्ड बनने ही जा रहा है। कारण क्या है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, ये बहुत सारे नेता हैं, अब इनमें जिम्मेदार कौन है अजमेर शहर में ये पता नहीं है। जिन्होंने टिकट बांटने में जो देरी की और जिस तरीके से इन्होंने टिकट का बंटवार किया है, इन्होंने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट दिया ही नहीं। जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोक करके अब कुछ वार्डों में ऐसी स्थिति बनी कि जहां कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। हार जो है वो अपनी खुद की नीतियों की गलतियों से है। अगर कांग्रेस को कभी आगे जाके मजबूत बनना है, देश की बहुत बड़ी मजबूत पार्टी थी और आज ही इतनी तरह तिनका करके बिखर गई है, इसका एक दरी तो बनाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, बावजूद उसके आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है कि 4 से 5 वार्ड में तो टिकट नहीं दे पाए। 29 नंबर वार्ड में इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ना निर्दलीय खड़ा हुआ, वहाँ निर्विरोध जीत हो गई भाजपा के कैंडिडेट की। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के जो नेता है उनको तो खुश होना ही था कि उनका बोर्ड बनना तय है। हमेशा बीजेपी अपने वार्डों में जो टिकट बांटती है वो काफी सोच समझ के बांटती है। बिल्कुल। और बीजेपी अपने वार्ड में जो निर्दलीय खड़े होते हैं, जो उनके बागी, उनको मनाने में ज्यादातर कामयाब रहती है। तो इस वजह से ही बीजेपी की जीत है और बीजेपी अपना बोर्ड बनाने जा रही है। तो बीजेपी का बोर्ड बना रही है, किसमें आप देखिए जो अपन लोगों ने जो कल चर्चा की थी उसमें आप देखिए किस तरीके से समीकरण आके बैठा है। अपन ने बात की थी 1 नंबर वार्ड की, जहां पर सतीश बंसल भाजपा से खड़े हुए थे और बनवारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और इसी वार्ड में निर्दलीय शैलेश गुप्ता ने टाल ठोकी थी। यहाँ पर ने बात की कि अग्रवाल समाज के वोट ज्यादा है, तो सतीश बंसल जो थे भाजपा के वो उम्मीदवार थे डिप्टी मेयर पद के। और यह तय था कि सतीश बंसल इसीलिए यहाँ खड़े हुए क्योंकि यहाँ अग्रवाल समाज के वोट ज्यादा हैं। और शैलेंद्र नहीं, आप देखिए शैलेंद्र गुप्ता और अपन ने कहा था कि इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। और बात ये मैंने कहा था आपसे कि ये टक्कर भारी पड़ जाएगी और उसमें बनवारी सीट को निकाल के ले जाएंगे और 1825 वोट से आप देख लीजिए 1825 वोट बनवारी को मिले, यानी कि देखिए 409 वोट से इन्होंने सतीश बंसल को यहाँ पर हरा दिया। अब सेकंड अपन ने जो बात की थी वार्ड नंबर 2 की, यहाँ मैंने आपको बताया था कि मनोज मनमानी थोड़े भारी पड़ सकते हैं, लेकिन मनोज बेरवा यहाँ पर मजबूत है। और यहाँ भी आप देख लीजिए वही हुआ। कांग्रेस के शैलेश गुप्ता तो 3 नंबर पे गए और मनोज मनमानी भाजपा के 1734 वोट से जीते हैं। टक्कर इनको निर्दलीय मनोज बेरवा नहीं दी। यहाँ मनोज बेरवा की स्थिति बहुत अच्छी थी। 3 नंबर वार्ड में जो अपन ने बात की थी उसमें कहा था कि प्रतिभा पराशर भाजपा से, लेकिन मैंने कहा इनकी टक्कर सीधे सीधे होती है संध्या काबरा जो कि निर्दलीय खड़ी हुई थी और बहुत बेहतरीन टक्कर दे सकती है। मंजूर जो सोनी कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो इनके आगे कुछ खास कर नहीं सकी। और वही हमने जो बात की उसके अनुसार ये आप सबसे अच्छी चीज ये देखिए कि इन सभी में सबसे ज्यादा मतों से ज्ञान सरस्वती जी। नहीं, आप सीधे आप उसको बताइए, पर यहाँ तो बात कर लीजिए। 1334 वोट उनको मिले
संध्या को, और 1784 यानी संध्या ने बहुत अच्छी टक्कर दी है, निर्दलीय होकर दी। और यही अपन ने बात की थी कि ये शुरुआत यहीं से हो सकती है निर्दलियों की। लेकिन अब ज्ञान सरस्वती की आपने बात की तो यहाँ तो कुछ कहने की जरूरत है क्या अभी भी? नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि नरेंद्र जी, आपने अगर गौर किया हो कि ये वो व्यक्ति है कि वहाँ की वार्ड की जनता को कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं है, आगे से आगे काम वो कर देते हैं। और इस समय मैं तो समझता हूँ कि दावेदार भी डिप्टी मेयर के सबसे बड़े दावेदार उन्हें बनना भी चाहिए, जो शहर का कुछ अच्छा भला हो सके। आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो वोट पड़े हैं उसमें से 2842 वोटों से जीते ही 3276 वोट मिले, और कांग्रेस के राजीव प्रजापति 434। जैसे मैंने आपको कहा था कि इनको हराना, जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, इनको ज्ञान जी को हराना नामुमकिन है, जो इन्होंने अपनी वहां व्यवस्था। वैसे जो 29 वार्ड में हुआ है निर्विरोध, वैसे तो इनको भी निर्विरोध पार्षद अगर हमेशा कर देना चाहिए। आप ये देखिए, कांग्रेस ने 4-5 वार्डों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, तो यहाँ भी नहीं उतारते। यहाँ क्या है, वो 434 वोट कुल, और यहाँ देखिए 3276 वोट। बिल्कुल, तो नहीं उतारना चाहिए था। जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस को 4 नंबर वार्ड को भी इग्नोर कर देना चाहिए आगे से, अगर इसी तरह से रहा तो। 5 नंबर में भी आपने देख लिया, और जैसे भी अपन ने बात की 6 नंबर वार्ड की, 6 नंबर वार्ड में मैंने कहा था आपसे कि निर्दलीय ये जो है कुंदन वैष्णव, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी स्थिति में है, ये है इनके, और टिकट नहीं मिला देवनानी जी से, कोई होगी इन दोनों के बीच की, और देख लीजिए निकल गई निर्दलीय। हाँ बिल्कुल निर्दलीय। और सबसे बड़ी 7 नंबर सीट की अपन बात कर रहे हैं, आरएलपी की गीता और वंदना नरवाल, यानी कि मेयर पद का सपना टूट गया। यहाँ आप ये देख लीजिए, कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवार उतारा ही नहीं। अब इसके आगे आप देखते तो जो निर्दलीय अपन ने बात की थी 10, 11, 12, 13, वहां की स्थिति में जो कांग्रेस के पक्ष में आती हुई थी वही दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आया था आपका 16 नंबर वार्ड। 16 नंबर वार्ड में अपन ने जो बात की, चर्चा की कि भारती श्रीवास्तव भाजपा से और कांग्रेस से हिमांशु गर्ग, अगर बदलाव चाहेगी जनता तो हिमांशु गर्ग, और अगर नहीं तो भारती श्रीवास्तव ने जो काम किया उसको देखते हुए भारती श्रीवास्तव जी के काम को नकारा नहीं जा सकता। अरे अब उसमें मत जाइए कि नकारा वगैरह वो दिख रहा है, जो किया है, जो भी हुआ सब दिखाई दे रहा है, उस पर मत जाओ। हम नकारने की बात ही नहीं कर रहे। नकारा कब था? नकारा नहीं है, बात मैंने ये कहा है कि लेकिन पिछली जो इनकी जीतें रही हैं, और इस जीत में काफी अंतर है, 139 वोट से विजय हुई। टक्कर बहुत बड़ी कांटे की थी। मैंने आपसे कहा टक्कर कांटे की होने वाली है, लेकिन विजय जीत सकती है भारतीय श्रीवास्तव भी, वो हुआ भी वही, लेकिन टक्कर कांटे की थी। मैं समझता हूं कि ये तीसरी बार जीत हासिल करी है इस क्षेत्र से भारती श्रीवास्तव ने। जैसे आपको मालूम है 17 बार था जब, 12 अभी 16। अगर ये स्थिति रही तो मैं ये मान के चलिए नरेंद्र जी कि अब जब तक भारती श्रीवास्तव चाहे इस बात पर राज कर सकती है। यहाँ इनके मुकाबले में कोई नहीं है। अब इनको बनना है ज्ञान सरस्वत। अगर ये ज्ञान सरस्वत की तरह इस वार्ड की जनता को वो सब दे दें जो जनता को कहने की जरूरत ही ना पड़े, तो यहाँ इनको हराना इनके लिए वही हो जाएगा कि भारती श्रीवास्तव को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये हो सकता है। नंबर 42 से ये कांग्रेस की सीट थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर अपन ने चर्चा की थी कि जहां पर श्याम प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट। और श्याम प्रजापति की स्थिति ये थी कि उनके समाज से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, और उसके बाद वहां भाजपा के भी काफी निर्दलीय खड़े हो गए थे। तो बहुत मुश्किल सीट थी, उस सीट को निकाल के ले आए हैं श्याम प्रजापति। आप ये देखिए। बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण सीट इस पर अपन ने बात की थी, वार्ड नंबर 27, जहां से श्रवण टोनी चुनाव लड़ते रहे, 15 साल वहां राज कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अभी एससी वार्ड जो मेयर का हुआ, इसलिए अपनी पत्नी को उन्होंने खड़ा किया था इस वार्ड से। यहाँ से वो विनोद तंवरी जीते, इस पर हमने बात की थी। और ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे, और इनने भाजपा से टिकट भी मांगा था, लेकिन भाजपा ने रोशन नामक व्यक्ति को वो टिकट दिया। और विनोद तंवर पे इन्होंने, मतलब ये मान लीजिए विनोद तंवर को तो इन्होंने भाजपा का कुछ न कार्यकर्ता समझा, न भाजपा को कोई मतलब नहीं। भाजपा ने कहा ही नहीं कि हमारा बागी खड़ा हुआ है या पार्टी से बगावत करके खड़ा हुआ, लेकिन विनोद तंवर ने तो बहुत बड़ा वो करके दिखा दिया। देख लीजिए 15 साल पुराना जो उनका राज था उसको उखाड़ फेंका श्रवण टोनी के, और 400 वोटों से विजयी हुए। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के प्रत्याशी को हरा दिया। ऐसी ही जीत कई जगह पर यह हासिल हुई है निर्दलीय को। वार्ड नंबर 49 के अंदर जैसे अपन ने बात की थी, नीलिमा चित्तौड़िया बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन मात्र 19 वोट से वो भी हार गई। और हार जीत का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है।
आप देखिए हेमंत शर्मा जिनकी पत्नी वो हार गई, कांग्रेस के तो क्या ही दिक्कत, विजय नागौरा को ले लीजिए आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो भारी हैं और उनका विरोध हुआ था, तो वो वहाँ की बाढ़ की जनता को समझा पाए हैं अपने मत पक्ष में वोट डालने के लिए। और ये कि 37 बंसल की थी एक वार्ड में, उनको भारी घोषित किया था, लेकिन इन दोनों को ही जनता ने वार्ड की नकार दिया। 25 से पुराने दिग्गज, हाँ पुराने दिग्गज थे, पुराने दिग्गज ये हार गए बीजेपी से, कांग्रेस से। और ऐसे ही आपने देखा हेमलता बंसल की अपन ने बात की थी कि वो हाँ भाजपा की जीत की, लेकिन जिस तरीके से वो सीट दिख रही थी, मैंने आपको कहा था उनके लिए मुश्किल बहुत हो सकती है, लेकिन उन मुश्किलों से वो बाहर निकल गया। लेकिन अभी अजमेर की जनता के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अजमेर की सरकार बनने जा रही है 7 तारीख को। जो यहाँ के जो नगर निगम की विधानसभा है, उनके विधायक तो सारे जीत गए जो आपके पार्षद है, अब ये जाके चुनेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। बिल्कुल। अब इन सबके बाद जब स्थिति ये आएगी, अब शहर के लिए क्या कि हमने तो आपको जी भर के वोट दे दिए, अब शहर की स्थिति क्या, मेयर बनना तय भाजपा का बिल्कुल बन सकती है, और देखिए मैंने कहा बन सकती है, और डिप्टी मेयर तो ज्ञान सारस्वत के अलावा मुझे तो कोई नाम सूझ नहीं रहा, क्योंकि मेयर की सीट SC महिला की है, उस हिसाब से। बाकी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता वो मेयर की सीट जब मुश्किल में आ जाती है, जब नया भाटी भी जीत जाती हैं और वो क्या नाम आपने बताया, नरवाल जीत जाती है, तो कुछ मुश्किलें पैदा हो जाती बीजेपी के लिए। लेकिन अब आडा जी नहीं, अभी और भी विकल्प बहुत है, नहीं लेकिन सीटें इतनी जीती हैं, विकल्प बहुत है, लेकिन जैसा कि दोनों पार्टियों ने दावे किए थे कि हम 60 सीट अपने दम पे ले आएंगे, देवरानी जी ने कहा था, तो नहीं आई, और कांग्रेस ने दावा किया था कि हम 50 सीट ले आएंगे, तो नहीं आई। तो इनके दावे तो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब मेरा ये सब होने के बाद 7 तारीख को मेयर भी आपके सामने होगा, सबने जितने जिनके पार्षद जीते हैं उनको सबको बालाबंदी कर दी, संभाल के रख लिया, इधर उधर भटक ना जाए। और जो निर्दलीय जीते हैं उन पर भी पार्टियों की नजर है, उनको भी वो अपने हिसाब से घेर रहे हैं। जो बीजेपी की, बीजेपी में जैसे आपको मैंने बताया था कि निकाल तो दिए, कुंदन वैष्णव को भी निकाल दिया था, ये तो जीत गए, तो अब क्या बीजेपी इनको तरफ ध्यान नहीं देगी? क्योंकि वोट बनाने की स्थिति में तो वैसे भी है, वो 48 बहुमत तो उनके पास है। अब लेकिन अपने पार्टी के व्यक्ति को भटकने भी नहीं देंगे, ये इनको अपने साथ ही रखना चाहिए। निर्दलियों को भी वैसे अब डिसाइड करना है कि वो किस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी तो सीधा सीधा वोट बनाने जा रही है। तो हो सकता है कांग्रेस के कई जो निर्दलीय जो चुनाव, जैसे मैंने आपको बताया विनोद तंवर, इतनी अच्छी जीत इन्होंने हासिल की है और बीजेपी ने इन्हें कुछ समझा ही नहीं है। तो ऐसे में विनोद तंवर क्या फैसला करते हैं कि ये बीजेपी में जाएंगे या वापस या कांग्रेस में जाएंगे? जब कांग्रेस में अगर ये जाते हैं तो लेकिन आप और हमारी चर्चा में एक यही था कि बीजेपी वोट बनाएगी, वो हो चुका है, बीजेपी वोट बना रही है, बिल्कुल बना रही है। अब उप मेयर बीजेपी बना पाती है या कांग्रेस बना पाती है? जो भी बनाते जो बन जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, वो 7 तारीख को सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन कायदे की और मुद्दे की। जी, ये जो अजमेर शहर के चुनाव हुए हैं, अजमेर की सरकार के जो चुनाव हुए हैं, क्या जनता ने, आपको लगता है कि 80 वार्ड 1 से लेकर 80 वार्ड में सही कैंडिडेट चुन लिए? देखिए, जनता की नजर में जो सही होगा वही होगा, इसे ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ। अब जनता ने जिन्हें चुना है और जो मेयर चुनते हैं, ये मेरी महत्वपूर्ण बात है, आप सुनिएगा, बताइए, और उस पर जवाब दीजिएगा, बताइए, अपनी राय रखिएगा कि 21वीं सदी का ये भारत है, क्या यहाँ आज भी शराब, खाना, कपड़ा, इसको पर लोग वोट देंगे? नहीं दिए, अगर दिए तो गलत है। आपका हमारा कितना खर्चा हुआ है पर वार्ड में? इसका आंकलन मैं नहीं आपको बता सकता। अरे आप बता तो नहीं सकते, लेकिन सोचो, दिमाग में सोचिए, आंकड़ा सोचिए आप। चुनाव, देखिए, चुनाव आयोग जो कहता है, नहीं, उन्होंने तो क्या कुछ नहीं किया, करोड़ों रुपया इस चुनाव में खर्च हुआ है। पैसे के दम पर कई सीटें जीती गई हैं, जब लुहाव ने सपना दिखा के खिला पिला करके ली गई हैं, तो क्या उस वार्ड में पार्षद जनता के जो कार्य हैं, जनता के हित के, उनको पूरी ईमानदारी से करेंगे? देखिए, जनता के कार्य पार्षदों को करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 साल बीतते हुए मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि तो ये जो स्थिति बन रही है 21वीं सदी के जो चल रही है, और आप ये देख लीजिए दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मंगल पे पहुंच गई है, और यह हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बात होती है, नया भारत, देश के जो प्रधानमंत्री भी बड़ी बात करते हैं। तो इस युग में, 21वें युग के अंदर यहाँ की जनता वोट किस पे दे रही है? शराब पर। मैं सारी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हार जीत की जो गणित बैठती है, ये इन्हीं लोगों से बैठती है। ये कुछ लोग हैं जिन्हें,
अब उनकी मजबूरी भी है, उनके लिए तो ये उत्सव है कि क्या करें, वैसे तो कुछ मिलना नहीं है, इसी बहाने कुछ मिल जाए। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में करेंगे कि करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट हुआ है इन 80 वार्ड के चुनावों में, इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, जो जीते हैं या जो हारे हैं, कह रहे सब नहीं। अब इनकी रिकवरी पॉइंट क्या होगा, किस प्रकार ये रिकवरी की जाएगी, क्योंकि ये समाज सेवी तो इनमें ज्यादा से ज्यादा अब कितने होंगे आप ये अंदाजा लगा रहे हैं, समाज सेवी भी हैं और व्यवसायी भी हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि कितने व्यवसायी हैं, कितने समाज सेवी हैं और कैसे ये इसी शहर से या यहाँ के विकास से, विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे से कैसे अपने से खाना पूर्ति को पूरा करेंगे। इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, कैसे पार्षद का क्या क्या काम होता है और किस तरीके से पार्षद घुमा फिरा करके क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता जनता के हित के लिए या जनता के हितों को अनदेखा करके। इस पर हम बाद में बड़ी चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, अब मैंने अपने एक वार्ड की और बात करते हैं जिसमें आपने देखा गजेंद्र सिंह रलावत था, वो जीत गए। बिल्कुल कांग्रेस से और हाँ उस पर कहा था ये निकल जाएंगे। इन्होंने काफी लंबे समय नगर निगम को सेवा दी है, सारी जानकारी, लेकिन अब ये भी दावेदार थे अगर बीजेपी कांग्रेस आई तो नहीं तो ये डिप्टी मेयर के प्रबल दावेदार थे। वहीं आप देख लीजिए कि मोनिका जैन, जहाँ सोनी जी जीत गए भाजपा के, मोनिका जैन दीपक जैन की पत्नी है। ये किस उद्देश्य से, जैसे मैंने आपको कहा कि लिख दिया जाता है, आप मेरी बात लुभा नहीं पाए, जैन वोटरों को लुभा नहीं पाए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर समाज के आधार पर वोट डलने लग गए तो वैसे भी विकास नहीं होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वार्ड नंबर 71 से इन्होंने चुनाव लड़ा और इससे पहले इनका राजनीति में किसी प्रकार का कोई अस्तित्व, कोई छेड़छाड़, कोई मेरी बात तो सुनी दिया। अब बैनरों पे लिखा जाता है कर्मठ, ईमानदार, सेवाभावी, शिक्षित। किसकी डेफिनेशन में ये कहाँ खरी उतर रही है? अब मुझे ये बताइए, ये दीपक जैन की पत्नी है जो लवकुश उद्यान में जो उन्होंने ठेके पे लिया था, किस तरह का वो था, उसको लेकर के निगम से काफी विवाद हुआ है। तो आज इनकी पत्नी ये चुनाव लड़ रही थी, जैसे तो ये हार गई है, लेकिन ये जीतने के बाद के जनता के विकास करती या अपने ये विवाद है इनको सुलझाती निगम में बैठ के। ये बड़ी बातें, ऐसी कई सारी सीटें और भी हैं, अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अलग अलग वार्डों पर हम जरूर चर्चा करेंगे आने वाले समय में जनता के हित के लिए, जिससे जनता भी जाने और समझे। फिलहाल तो आप 7 तारीख का इंतजार कीजिए। बाड़ेबंदी में बंद ये जो पार्षद हैं इनको समझाया जाएगा किस पक्ष में इनको अपने पार्टी तय करेगी। हमने इन्हें मेयर पद का दावेदार बनाया और आप इनके पक्ष में वोट कीजिए। जब तक ये लोग बाड़ेबंदी में रहेंगे, जो हार गए उनको घर पहुंचा दिया गया है। 7 तारीख का आप इंतजार कीजिए। 7 तारीख को इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे कि मेयर कौन बना और कैसे अपने आगे शहर में क्या विकास कार्य हो सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पार्षदों को, जीते हुए पार्षदों को बधाई देता हूं। जीते हुए पार्षदों को सबको मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे मैं यही कामना करता हूं कि अपने वार्ड हित और जनता हित और शहर हित में जरूर कार्य करें। और साथ ही मैं नरेंद्र जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इनका जन्मदिन है और हमारे संग ये चर्चा करते हैं और कई विषयों पर इन्हें चर्चा की और बहुत अच्छे अपने सुझाव भी रखे हैं। इसी के साथ मैं अपने गांधी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मैं बलदेव सिंह चौधरी, गांधी एक्सप्रेस न्यूज, अजमेर, राजस्थान। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को प्रेस करें।